हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर के अपार अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह में और उसकी धार्मिकता में और उसके प्रेम में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज जो विषय में मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो जस्टिफिकेशन बाय फेथ के विषय में बोलना चाहता हूं। एक बहुत ही सीरियस विषय है, एक बहुत ही सारा सुसमाचार इस पे ही टिका हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। कई बार मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं कि असली बाइबल क्या है, और कई बार हम जटिलता में चले जाते हैं, कई बार हम कठिनाइयों में चले जाते हैं, कई बार हम डिफिकल्टीज में चले जाते हैं। गॉस्पेल डाइवर्ट हो जाती है, गॉस्पेल बदल जाती है। हालेलुया। ग्रेस कुछ और में बदल जाता है, अनुग्रह, व्यवस्था बीच में आने लगती है। परमेश्वर यही नहीं चाहता कि व्यवस्था बीच में आए, क्योंकि व्यवस्था धर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने व्यवस्था इसलिए पूरी किया कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता एंजॉय कर पाए। अब अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता से शिफ्ट होकर व्यवस्था की धार्मिकता में जाने लगे, तो फिर मेरे प्रियो कठिनाइयां आएंगी, फिर प्रॉब्लम्स आती है। हालेलुया। फिर हम दूसरे गॉस्पेल की ओर डाइवर्ट होते जाते, जो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, जिसके कारण पौलुस ने गलातियों को बोला था या डांटा था, जो भी है। हालेलुया। ये जो पूरी बाइबल है मेरे प्रियो, इसी के विषय में, जस्टिफिकेशन बाय फेथ के विषय में। आप धर्मी हैं विश्वास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं। यदि आपका माइंड फिर से गलत सेटिंग चली गई है, आपका माइंड फिर से, मन जो है फिर से ये माइंड में आ गया है कि मैं कुछ करूंगा तो मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊंगा, मैं कुछ करूंगा तो मैं धर्मी बनूंगा, मैं कुछ करूंगा तो ऐसा होगा, तो आशीष आएंगी। देखिए, यीशु मसीह में आप आशीषित हो चुके, अब आप परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। आज, कल और हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया मेरे प्रिय। अपनी मानसिकता को संभाल के रखें, मानसिकता को यीशु मसीह की धार्मिकता में स्टैब्लिश करके रखें, क्योंकि यही असली गॉस्पेल है। इसी से सारी आशीषें आ रही है। यीशु मसीह का वचन कहता है, कास्ट द बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे। हालेलुया। ना कि उस बोझ को अपने कंधे पे उठाते लिए चले। हालेलुया। हमको उस योक ऑफ स्लेवरी को अपने ऊपर नहीं लेना। हालेलुया। वो जो स्लेवरी का जो बंधन है, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, उसको हमको अपने ऊपर नहीं लेना। हमको हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को लेना है और उस तरीके से हमको जीना है मेरे प्रियो। नई धार्मिकता, मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस यही है, परमेश्वर की धार्मिकता यही है। हालेलुया, हालेलुया। यही गॉस्पेल का फाउंडेशन है। ऐसे गॉस्पेल से जब आंधी तूफान टकराते हैं, ये गॉस्पेल नहीं डगमगाती मेरे प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह जिस वचन के लिए संसार में आया, वो यही है। हालेलुया। इसके अलावा और कोई वचन नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया। भाई, बहुत सीरियस विषय है कि हम विश्वास के द्वारा जस्टिफाई नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए गए नहीं। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि मेरे कुछ करने के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मेरे करने के द्वारा परमेश्वर आशीषें दे रहा है, मेरे करने के द्वारा मेरे जीवन में इतनी आशीषों को, इतनी बातों को, अच्छाइयों को मैं देख रहा हूं, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी जो नींव है वो गलत है। हमारी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा मैं अपनी आशीषों को देख पा रहा हूं। मैं अपनी धार्मिकता को, मैं अपनी अच्छाइयों को हमारे जीवन में देख पा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इतनी सारी अच्छाई है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, उसको मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि मैं यीशु मसीह में अब धर्मी हो चुका। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, इसका क्या मतलब है? पुराना धार्मिकता बीत चुके, पुराने क्रिया कर्म बीत चुके, पुराने तौर तरीके बीत चुके। अब यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। हम अब परमेश्वर की संतानें हैं, तो परमेश्वर की संतानें
हमको परमेश्वर ने ठहराया, ना कि हमने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूनिवर्सल ग्रेस में हमको नहीं चलना, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेस वो होता है मेरे प्रियो कि सब कोई सेव्ड है, सबके लिए है, नहीं नहीं, सबके लिए नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेस का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रेस कि सब लोग बचे हुए हैं, कोई भी सब स्वर्ग जा सकते नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, बिना यीशु मसीह के और कोई मार्ग नहीं। हालेलुया। ये वचन है, ये वचन है, आमीन, हालेलुया। ये वचन है प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि अगर हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए गए तो परमेश्वर की विश्वास की धार्मिकता व्यर्थ ठहरी, मसीह का मरना व्यर्थ ठहरा। हालेलुया। क्योंकि मसीह आया इसलिए था। यीशु मसीह ने क्यों बोला अब पूरा हुआ? यीशु मसीह ने व्यर्थ में नहीं बोला कि अब पूरा हुआ। यीशु मसीह ने एक खास मकसद से यह बोला कि अब पूरा हुआ, यानी कि जो यीशु मसीह इस संसार में करने के लिए आया था वो सब पूरा हुआ, व्यवस्था पूरी हुई। यीशु मसीह को कोड़े खाने थे, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए दुख दर्द झेला, सैक्रिफाइस किया। जो जो यीशु मसीह को करना था, यीशु मसीह वो सारी चीजें करके इस संसार से चला गया। हालेलुया। और आशीष हमारे जीवन पर उड़ेल के चला गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:8 से 9 में, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट बाय वर्क्स। आमीन, हालेलुया। कि तुम अनुग्रह के द्वारा बचाएगा, विश्वास, तुम जो है अनुग्रह में विश्वास के द्वारा बचाएगा। हालेलुया। तुमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तुमने देखा चंगाई, चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह कितना भला है, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने आपको सेव किया। अब अनुग्रह का रोल क्या है और विश्वास का रोल क्या है? विश्वास यानी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करके, कर्म करके नहीं, विश्वास करके आप सेव्ड हुए। लेकिन अनुग्रह के थ्रू कैसे हो रहा है? अनुग्रह में सेव्ड कैसे हो रहा है? मतलब कि आप उस योग्य नहीं थे, आप सेव्ड होने योग्य नहीं थे, आप तो पाप में थे, आप तो गलतियों में थे। हालेलुया। आप तो विकेडनेस में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको सेव्ड किया। यीशु मसीह ने अनुग्रह में आपको सेव्ड किया, आपको ये दिखाने के लिए कि अब आप परमेश्वर की संतानें हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। लेकिन कोई व्यक्ति बीच में आकर जब गॉस्पेल डिस्टर्ब करता है मेरे प्रियो, कि ये प्रभु, जैसे प्रभु का अनुग्रह बीच में से निकाल दिया हो कि कर्मों के द्वारा हुआ है। हालेलुया। कि कर्मों के द्वारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता में चुना है, अपनी धार्मिकता में सेव किया है। आमीन, हालेलुया। आगे जब वचन कहता है एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड नॉट बाय वर्क्स। बहुत डिफरेंस है मेरे प्रियो गिफ्ट में। गिफ्ट जो है वो हमको फ्री में मिलता, और हमको जो फ्री में मिला है वो हमको फ्री में ही लेना। ये नहीं कि मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, मैं इसके लिए अर्न करूंगा। अर्न नहीं कर सकते आप परमेश्वर की धार्मिकता को, वो आपको फ्री में दी जा रही। प्रभु का अनुग्रह आपको फ्री में दिया जा रहा है। हालेलुया। ये कर्मों के द्वारा नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूं मेरे प्रियो, जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ गए, जो दूसरी बातें हमारे दिमाग में आ गई, कहीं से वर्क्स आ गया है जो परमेश्वर के वचन को अलग कर रहा है और हमारा जो फोकस है उसको हमारी खुद की तरफ कर रहा है। हालेलुया। तूने क्या किया, तुझसे गलती हुई, इस कारण तुझको ये आशीष नहीं मिल रही, इस कारण तेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में। मेरे प्रियो मैं आपको बताता हूं, ऐसे अन्य जाति के लोग हैं जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, वो सेव्ड तक नहीं है, प्रभु में बचाए तक नहीं गए हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको फिर भी चंगा करता है। आप देखिए उनका पवित्रता का क्या लेवल है, कोई लेवल नहीं है। चाहे आप जितने बड़े भी दानी हो, जितने बड़े भी, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आप अभी भी सेव्ड नहीं है। और अगर आप सेव्ड नहीं है तो निश्चित रूप से वो वाली पवित्रता का लेवल जो यीशु मसीह का, वो आप में नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, वो आप में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं अन्य जातियों में लोगों को चिन्ह हो जाते, चमत्कार हो जाते, वो चंगे हो जाते, अंधे देखने लगते, लंगड़े चलने लगते, बहरे सुनने लगते हैं, मृतक जीवित हो जाते हैं मुर्दों में से। अन्य जातियों में ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वर्क्स की टीचिंग जो है वो माइंड में अन्य जाति के नहीं रहती कि मेरे कुछ करने से मुझे चमत्कार मिलेगा। जो ये टीचिंग है, देखिए, अन्य जाति का पूरा विश्वास यीशु मसीह पर रहता है। सूबेदार का पूरा विश्वास यीशु मसीह पर था। उसने कहा बस एक शब्द कह दो और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बस एक शब्द कहा और वो दास चंगा हो गया। हालेलुया, सूबेदार का दास। क्या इसमें क्या रोल था हमारे कर्मों का? यीशु मसीह तो उसको जानता भी नहीं था। हाल फिर भी बात सारी यीशु मसीह की है, बात सारी यीशु मसीह के अनुग्रह की, बात सारी यीशु मसीह की है, विश्वास की, धार्मिकता की। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह के अनुग्रह में विश्वास करना है। हालेलुया, कि वो मेरा चंगाई करता, वो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी धार्मिकता की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर, हमारी धार्मिकता की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। आमीन, हालेलुया। हमारे कर्मों की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। आप यदि यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप यीशु मसीह पे विश्वास करें कि वो आपकी इच्छाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसका उत्तर देगा। यीशु मसीह पे डिपेंड रहे, यीशु मसीह पे डिपेंड रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, यीशु मसीह ही आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। धर्मियों की तरफ यीशु मसीह की आंखें हैं, धर्मियों की तरफ यीशु मसीह के जो कान हैं धर्मियों की कराहने की तरफ लगे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में वो उड़ेल रहा है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे जीवन में उड़ेल रहा है कि हम उस स्थान को प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कर्म ना मिला है, इसमें कर्म ना मिला। हमको चमत्कार मिल रहा है यीशु मसीह के कारण, हमको चमत्कार मिल रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता मुझे दी है। अब मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में, चमत्कार मेरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार मेरा है, पूरा का पूरा चमत्कार मेरा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह में मैं सेव्ड हूं, यीशु मसीह में मैं आशीष पा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे मेरे प्रियो किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक ऐसी शिक्षा दे रहा हूं जो आपको बाइबल में मिलेंगी। ये बाइबल की ही शिक्षा है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में सारी आशीषें पा रहे हैं, यीशु, क्योंकि आप यीशु मसीह के अति प्रिय धर्मी है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको क्यों पाप के विषय में प्रचार करूं? क्यों आपको मैं पाप के विषय में प्रचार करूं? क्यों आपको मैं चोरी के विषय में बताऊं कि चोरी नहीं करना? क्यों मैं आपको इसके विषय में बताऊं कि डाका नहीं डालना? क्यों मैं आपको इसके विषय में बताऊं कि ये वाला पाप है, ये मत करना, वो वाला पाप है, वो मत करना, ये वाला पाप है, वो मत करना, ये वाला पाप के विषय में क्या आप नहीं जानते? हालेलुया। जो अन्य जाति जो यीशु मसीह को भी नहीं जानती, वो तक पाप के विषय में जानते हैं कि चोरी क्या होती है। हालेलुया। वो तक अलग अलग एडिक्शन के विषय में जानते हैं कि ये एडिक्शन क्या होता है, दारू क्या होता है, सिगरेट क्या होती, दूसरी चीजें, ये सब क्या होती। क्या ये अन्य जाति नहीं जानती? अन्य जाति भी जानती है और हम भी जानते हैं पाप के विषय में। हालेलुया। तो हम पाप का प्रचार क्यों करें मेरे प्रियो? जो अन्य जाति जानती है, जो लोग जानते हैं, यदि हम पाप का ही प्रचार करें तो फिर यीशु मसीह का प्रचार कब करेंगे, जो पाप को हरने आया है? हम यीशु मसीह का प्रचार करें, हम यीशु मसीह की धार्मिकता का प्रचार करें। जो प्रभु यीशु मसीह में सेव्ड है, आपको मैं प्रचार करता हूं कि आप यीशु मसीह में धर्मी हो। इसी पहचान को लेकर चलो और इसी में जियो और इसी में अपनी यात्रा पूरी करो, क्योंकि आप परमेश्वर में धर्मी हैं। हालेलुया। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे आपको स्वास्थ्य में मिलेगा। आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता रहेगा। आपके जीवन से सारी आशीषें आके जुड़ेंगी जब आप रोज कहोगे मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। जो आशीषें अन्य जाति जिसके पीछे भाग रही, वो आशीषें आपके जीवन में आके जुड़ेंगी।
परमेश्वर का वचन कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। तो हम पाप को ना खोजे, गिल्ट फीलिंग को ना खोजे, बल्कि प्रभु की धार्मिकता को खोजते रहे। मैं प्रभु में धर्मी हूं, मैं प्रभु में धर्मी हूं, मैं प्रभु में धर्मी हूं, मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा उसका अनुग्रह मेरे जीवन में। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। जब ये आप नए नियम वाली बातें करते रहेंगे, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, तब होगा ये मेरे प्रियो, इस सारी आशीषें जिसके पीछे आप सोचते हैं आपके जीवन में आना चालू कर देंगी, जो धर्मी के लिए प्रभु ने रखा है, एक धर्मी व्यक्ति के विषय में वो। और इसमें वर्क्स एडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ लीडिंग होती, कुछ और बातें होती है पवित्र आत्मा की मेरे प्रियो। हालेलुया। जो ग्रेस की ही बातें हैं, जो ग्रेस में ही प्रभु पूरी करता है नए नियम में। हालेलुया। लेकिन ये याद रखना, आपके जीवन में जो आशीषें आ रही वो आपके कारण ही, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इस कारण आ रही है। आमीन। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता में जिए, विश्वास की धार्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। यदि मैंने आपसे कहा यदि हम प्रचार करें पाप के विषय में, तो लोग जो है वो तो आप जानते हैं, वो सब जानते हैं पाप के विषय में, वो क्या जो वो समझते हैं उन चीजों को, वो क्या नहीं समझते। यदि वो ये कुछ नहीं समझते तो वो ये है कि वो अनुग्रह को नहीं समझते, कि वो धार्मिकता को नहीं समझते परमेश्वर की। क्यों 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 वो नहीं समझते? क्योंकि मेरे प्रियो, वो बाइबल को इसलिए बोला जाता है गुड न्यूज, कि परमेश्वर इतना गुड है कि हम जो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए योग्य नहीं है, वो ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी। ये ग्रेस जो है लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा रहा है, जबकि मेरे जीवन में गलतियां हैं, मैं गलतियों पे गलतियां करता हूं, गलतियों को फिटा रहा हूं मेरे को, फिर भी प्रभु कहता कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, अभी भी तुम सही हो। ये लोग नहीं समझ पाते। पाप लोग समझ जाते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आप अनुग्रह में हो और आपको अनुग्रह में आशीषें मिल रही है, आप धार्मिकता में, आपको धार्मिकता की आशीष मिल। ये दोनों बातें आप लेकर जब चलते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में वो आशीषें आती जो प्रभु चाह रहा है। हालेलुया। योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार अनुग्रह का वो मतलब नहीं है। योग्य तो फिर हम यीशु मसीह के लिए भी नहीं है, फिर हमको यीशु मसीह कैसे मिल गया? हालेलुया। हालेलुया। सैल्वेशन के योग्य भी हम नहीं है, फिर हमको सैल्वेशन कैसे मिल गया? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हम जो है अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में हैं, और हमारी जो पोजीशन है वो यीशु मसीह में हमको दी गई है। पोजीशन जो है वो यीशु मसीह में हमको दी गई है, और इस कारण हमारे जीवन में अब हम आशीषों को देख रहे हैं। हालांकि जैसे आपको मैं एक व्यक्ति के विषय में बताता हूं, अब्राहम के विषय में। अब्राहम जो परमेश्वर, जो हमारा विश्वास का पिता है, जो बहुत पहले था और जिसको हम फॉलो करते हैं। आमीन। हालेलुया। वो विश्वास का पिता, यानी हम विश्वासियों का पिता कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को बोला ऊपर देखने के लिए, और बोला कि ये तारों को देख। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरी संतानें ऐसी होंगी। वो हमारी ही बात कर रहा था परमेश्वर, कि विश्वास की संतानें ऐसी होंगी। हालेलुया। और आज हम वैसे ही विश्वास की संतानें, परमेश्वर के अनुग्रह की संतानें। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसको बहुत सालों बाद एक संतान दिया जिसका नाम था आइजैक। आइजैक के लिए ही परमेश्वर ने कह दिया कि इसका सैक्रिफाइस करो, इसको बलिदान दे दो। अब अब्राहम चौंक गया, लेकिन अब्राहम फिर भी गया पहाड़ पर जाकर आइजैक का, जैसे परमेश्वर ने कहा उस तरीके से उसका बलिदान देने गया। परमेश्वर ने उसको रोक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि उसको बलिदान नहीं देना। एक दिन आएगा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो बलिदान देगा। हालेलुया। और इस डीड के लिए, इस एक्ट के लिए परमेश्वर ने, ये एक्ट, मैं कर्म की बात नहीं कर रही, ये एक्ट गॉड लीडेड एक्ट था। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उनको, अब्राहम को बोला कि अब्राहम ये ऐसा करो, उसने किया, और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हमारे जीवन में भी एक एक्ट है, और वो एक्ट ये है
कि हम जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं हम तब विश्वासी कहलाते। ये क्राइटेरिया हमारा, एक क्राइटेरिया अब्राहम का था, लेकिन वो विश्वास का पिता कहलाया गया। धार्मिकता, उसको विश्वास की धार्मिकता प्रभु ने दी, और वही विश्वास की धार्मिकता आज हमारे जीवन में। और हमको अगर देखना कि एक धर्मी जन की आशीषें क्या है, तो हम अपने पिता को देखें, अब्राहम को देखें। हालेलुया, अब्राहम को देखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अब्राहम जो था वो दो विरोधियों से मिला, अपने दो ऐसे जो उसके एनिमी थे। डर के मारे उसने कह दिया कि उसकी वाइफ जो है उसकी सिस्टर है। हालेलुया। अब अब्राहम के कारण वो बाकी जो दो जन है राजा, उसके कारण वो मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम का साइड लिया और उनको वार्निंग दे दिया, और वो लोग डर गए, घबरा गए। यहां पर मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्रियो, क्या अब्राहम सही था? अब्राहम यहां पर गलत था, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसका साथ दिया। यह है परमेश्वर की धार्मिकता, कि आप धर्मी नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया, और आपका विरोध करने वाले का परमेश्वर सामना करता है। ये आशीषें जो अब्राहम हमारे पिता में थी, वही हम में है, क्योंकि हम विश्वास के पुत्र और पुत्रियां। कि शत्रु आता तो हमारे सामने, लेकिन लज्जित होकर चला जाता है। आमीन। प्रभु की प्रोटेक्शन हमारे जीवन में गलत होने के बाद भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको प्रभु का अनुग्रह समझाना चाह रहा हूं, प्रभु की अच्छाइयां की बात आप में नहीं है, बात यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो क्या मैं आपको अलाउ कर रहा हूं पाप के लिए? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। आप अनुग्रह में गिरते प्रभु उठाता, गिरते प्रभु उठाता, गिरते प्रभु उठाता, गिरते प्रभु उठाता, प्रभु उठाता है। अनुग्रह पर अनुग्रह से एक दिन पाप आपसे दूर हो जाता है। हाल पाप की कोई बात ही नहीं है मेरे प्रियो। मैं पाप की बात कर ही ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं अनुग्रह की, सुसमाचार की। देखिए कैसे परमेश्वर ने अब्राहम, ये सुसमाचार है, अब्राहम के गलत होने के बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम का साथ दे दिया। उसी तरीके से परमेश्वर हमारा साथ देता है। कई बार हम किसी किसी चीज में गलत होते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु हमसे ये कहता है कि तू धर्मी है कर्म के द्वारा नहीं, जब हम डरने लगते, हम गिल्ट फील करने लगे थे कि मेरे से ये गलती हो, प्रभु कहता तुम धर्मी हो अभी भी उतने ही जितने शुरुआत में थे जब तुम्हारा नया जन्म हो। और प्रभु फिर उठा के खड़ा करता, और फिर हमको अपना अनुग्रह देकर हमको जिताता, हमको चलाता। ऑलरेडी हम विक्ट्री ग्राउंड में ही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को राइटियस डिक्लेयर किया विश्वास के द्वारा। और ये जो धार्मिकता है फरीसियों की धार्मिकता को एक्सीड कर जाती है। ये जो धार्मिकता है फरीसियों की धार्मिकता को एक्सीड कर जाती है। फरीसी यीशु मसीह को नहीं मानते। हालेलुया। तो यीशु मसीह की धार्मिकता भी उनके पास नहीं है, और उस धार्मिकता के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम की आशीष है। व्यवस्था का पत्थर उसे रोक रहा था, व्यवस्था यीशु मसीह ने अलग किया। प्रभु क्यों नहीं चाह रहा व्यवस्था का प्रचार? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि अब्राहम की ब्लेसिंग से हम चूकें। अब्राहम की ब्लेसिंग्स आती जा रही है, आती जा रही है। हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग्स, फेवर अपॉन फेवर, फेवर पे फेवर पे फेवर। परमेश्वर हमारा योक ले लेना चाहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर से बर्डन हटाना चाहता, और अब्राहम के जैसे आशीष देना चाहता, और दे रहा है, दे दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीष बनाया कि हम इसराइलियों को के लिए आशीष का कारण बने, और इसराइलियों को आशीष हम बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के जैसे मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बोला था मेरे अभिषिक्त को मत छूना, और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कोई हानि नहीं करना। ये वही आशीष आप में और मुझ पर है। आमीन। हालेलुया। वही सेम आशीष आप में है और मुझ पर है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता के कारण हमको किसी को छूने नहीं देता। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जैसा अब्राहम प्रोटेक्टेड था, हम भी प्रोटेक्टेड है। आमीन। हालेलुया। लेकिन मैं प्रियो आपको एक बात बताता हूं, यहां पर किसी का विरोध नहीं है, यहां पर किसी को दोष लगाने वाली बात नहीं। सारे झूठ कैंसिल हो यीशु के नाम से। कहना यह चाहता हूं कि हम जो है यीशु मसीह के पीछे भागे, जो यीशु मसीह वचन में कह रहा है। विश्वास हमारे लिए, जो व्यवस्था वो हमारे लिए ही रोड़ा है। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था जो है वो हमारे लिए ही रोड़ा है। उसको अलग करें,
व्यवस्था का प्रचार नहीं, प्रभु के अनुग्रह का प्रचार करें, उसकी अच्छाइयों का, उसकी धार्मिकता का प्रचार करें, जिससे सारी आशीषें हमारे जीवन में आ रही हैं। अब्राहम की आशीषें आ रही है मेरे प्रियो, अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आ रही है। आमीन, हालेलुया। जो हमारे विरोध में आते हैं वो शर्मिंदगी को झेलते हैं, क्योंकि हम आशीषित हैं अपने पिता अब्राहम की आशीषों से। और अपोस्टल पॉल भी ऐसा बोलता है अब्राहम की आशीष के विषय में कि एक फ्री गिफ्ट है जस्ट विश्वास के द्वारा जिससे हम जस्टिफाई किए गए। हालेलुया। आप इस वचन को समझे, इस वचन के बारे में सोचे कि मैं जस्टिफाइड बाय फेथ हूं। आपको बाइबल समझ में आएगी कि बाइबल कितनी आसान है। हालेलुया। और कितना ज्यादा परमेश्वर हमको देना चाह रहा है। आमीन। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, हमारे सारे पाप माफ है। हालेलुया। रोमियो 4:7-8 कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसके विरोध में परमेश्वर पाप काउंट नहीं करता। हालेलुया। यानी अगर आपके विरोध में परमेश्वर पाप काउंट नहीं कर रहा है तो हम क्यों हमारी गलतियों को काउंट करते रहते। अब मुझसे ये हो गया, अब सोचिए जो जो गलती आपसे चूक गई उसका क्या। तो अगर आप एक में दोषी ठहर गए, बाकी एक कमांडमेंट में दोषी ठहर गए, तो बाकी 9 में भी आप फेल हो गए। व्यवस्था तो यही है, 10 हुक्म तो यही है। हालेलुया। ना काउंटिंग करें। आता है मन में वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम बहुत है। आता वो मन में काउंट करना, लेकिन हम प्रभु के ही जब परमेश्वर ही चाहता कि हम इन वचन को देखें तो हम परमेश्वर के सुने। जाना तो यीशु मसीह के पीछे है ना, तो आप इस वचन को सुनो, आप प्रभु के अनुग्रह के वचन के पीछे भागो, आपको ही बेनिफिट होगा मेरे प्रियो। ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स, आपके ही अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा जो अब्राहम का था, जो 100 साल का है, 100 साल के ऊपर होने के बाद भी दौड़ता था और उसमें बहुत ताकत थी। हालेलुया। हमारे पाप जो है वो माफ हो चुके कंप्लीटली, और परमेश्वर के अनुग्रह धार्मिकता में हम आशीष मुफ्त रूप से विश्वास के द्वारा चले, ना कि देखने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा चले यीशु मसीह पर, ना कि अपने कर्मों पर निर्भर होकर, क्योंकि कर्मों पर निर्भर है। अगर कर्मों पर निर्भरता है, कर्म अगर सही है तो उसका आप में वो घमंड आ सकता है कि मुझको प्रभु इसलिए दिया है क्योंकि मैं ये हूं, मैंने ये किया। लेकिन कर्म गलत, ऑटोमेटिकली आप सबमिट कर देते हैं प्रभु को। हालेलुया, मैं तो कुछ नहीं हूं, और परमेश्वर और अनुग्रह पर अनुग्रह डेलता है। लेकिन जब आप कुछ हो भी, तब भी हमको ये याद रखना कि प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है। आमीन, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, और हमको जो भी प्राप्त हो रहा है वो यीशु मसीह के अनुग्रह में है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरा अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हीलिंग 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 अनॉइंटिंग हो यीशु मसीह के नाम से। चंगाई दे प्रभु परमेश्वर, आपने फॉरगिवनेस ऑफ सिंस दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सारे पाप माफ है, अब हम पर कोई दंड की अधिक अधिक आज्ञा नहीं रह गई है। यीशु मसीह के नाम से हीलिंग हो, स्टमक में हीलिंग हो, सिर में हीलिंग हो, बैक में हीलिंग हो, और पांव में, हाथ में, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। और प्रभु हर वो पौधा जो आपने नहीं बोया उखाड़ के फेंक दिया जाए। हर एक बीमारी हमारे जीवन से उखाड़ जाए यीशु के नाम से। हर एक शत्रु का काम, उसके वेपन्स, जो भी उसने हमारे इंडिविजुअल के रूप में बनाया है, जो भी हमारे परिवार के रूप में बनाया, सारे हथियार बर्बाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है, मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अपने लोगों को चंगा कर, जो चंगाई मांगे उनको चंगा कर। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश में जबरदस्त आशीषित दीजिए प्रभु। मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए, और मध्य प्रदेश में मौसम बहुत अच्छा हो, अच्छा पानी गिरे प्रभु। जबलपुर में अच्छा पानी गिरे। आप प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष पे आशीष है, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पे आशीष पूरे मध्य प्रदेश पे है। हालेलुया। इंडिया को ब्लेस कीजिए प्रभु। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह।
और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अंदर वो शकेरे ले बेरे 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 कोरा बशन कर बताया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक डेथ सेंटेंस कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हर एक समय से पहले वाली डेथ को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देता हूँ, हालेलुया। हमारे जीवनों से यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के लोगों के जीवनों से यीशु मसीह के नाम से, एवन हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। शुरू पूरा कर, आमीन, धन्यवाद।